हेलो दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 के अगले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल, उसका कोई सेंटर है, ठीक है, और डायमीटर क्या होगा, सेंटर से पास होता हुआ। नाम ये इनके हमने नाम रख दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है। टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा हिंदी वालों के लिए, ठीक है। हमें क्या दर्शाना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। हमें क्या दर्शाना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, टू प्रूव अब देखते हैं प्रूफ हमारा क्या है। अब देखिए, थ्योरम थी हमारी कि अगर वो सर्कल है हमारा, अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या होगा, रेडियस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ ए, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, या ओ ए पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ ए पर। और थ्योरम हमने यूज की 10.1, उस पर वीडियो बनाई थी, अगर आपने देख ली तो आपको पता चलेगा ये कैसे है। वैसे ही, ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करके आर एस और ओ बी परपेंडिकुलर हैं, ये भी थ्योरम 10.1, ठीक है। अब देखिए तो एंगल क्या क्या, ये एंगल कितने होंगे, परपेंडिकुलर हैं तो 90 के, यानी एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ, ठीक है, 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पर कौन कौन सा एंगल आ जाएगा, आर बी ओ और एस बी ओ। आर बी ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ बराबर 90 डिग्री, यानी ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल है, सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब देखिए पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ, इसे लिख लेते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ, ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। और दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब जिसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हों वो क्या होती है, वो लाइन पैरेलल होती है जिसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल हों। तो इससे हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो क्वेश्चन हमारा समाप्त, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। क्या कहा कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी पी क्यू, ए है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्यू है, और ओ सेंटर है, ठीक है, ओ सेंटर है। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। मान लीजिए इस सर्कल के दो, तो एक और पॉइंट हमने ले लिया ओ डैश मान लीजिए, ठीक है, तो वो सर्कल से ही, सेंटर से ही पास होगा। तो ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी। तो हमें दर्शाना है कि वो केवल इस पॉइंट से ही पास होगा, इससे नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो पी क्यू है इज ए टेंजेंट, ठीक है, और टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पी क्यू किस पर परपेंडिकुलर होगा, ओ ए पर भी, और हमने ओ डैश भी लिया है, ओ ए डैश, यानी 90 के होंगे दोनों एंगल, यानी एंगल ओ ए क्यू परपेंडिकुलर हैं। ओ ए क्यू कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल ओ डैश ए क्यू कितना होगा, थ्योरम का यूज करके 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं। लेकिन फिगर से हमें क्या समझ में आता है, देखिए ये एंगल क्या इसके इक्वल है,
क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, क्या ये दोनों 90 के? नहीं। तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू बड़ा है, ग्रेटर देन किससे? ओ डैश ए क्यू से। ओ डैश ए क्यू से। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू पॉसिबल, ठीक है, विल बी पॉसिबल। यहाँ पर तो हमें बस लाइन लिखनी है, विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ कब व्हेन पॉइंट ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड्स, यानी केवल एक ही पॉइंट हो, तब जाके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तभी तो ये 90 के होंगे, जब ये एक ही पॉइंट होगा ओ डैश और ओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The length of a tangent from point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of circle. देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, ये सर्कल है। इन्होंने क्या कहा कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, नाम हुए ले लेते हैं पी क्यू, ये ए पॉइंट, ये ओ, ठीक है। तो सेंटर से लेकर फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ए, ए यहाँ पर है तो इसे क्या नाम दे, इसे क्यू दे लेते हैं। तो ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर थ्योरम कौन सी है, 10.1 क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर होगा, इसे मिला देते हैं, हमें दिया गया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल ओ क्यू ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है, वेयर ओ ए कितना दिया हुआ है, ए पॉइंट तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और क्यू ए कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस पता करनी है ओ क्यू। अब क्या कोई मुश्किल काम है, अगर देखें तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा, इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ ए का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू पता है उसे पुट कर देते हैं। ओ क्यू हमें निकालना है, इसे इस साइड रखते हैं। ओ ए कितना, 5 का स्क्वायर 25 बराबर है ओ क्यू, ये हमें पता करना है। ओ ए कितना है, 4 का स्क्वायर 16। अब इसे ले जाते हैं इस साइड, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, ये ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू आ जाएगा प्लस माइनस √9। तो दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 3, लेकिन मैंने बताया था कि लेंथ माइनस में नहीं होती, तो हम +3 ही लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक इनको ट्राई करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।